वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का SIT फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 21 पढ़ाने वाला हूं, जहां पे मैं आज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। आप लोग पढ़े होंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। H=I²RT, और या नहीं तो आप H=V²T/R आप R भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो मैंने कल आप लोगों को दो क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस बताया था आप लोग को। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, और ये जो आपका क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई थिंक ये NCERT का है, तो आप लोग NCERT भी इससे लिख लीजिएगा, ठीक है। NCERT, ये आपका एक NCERT का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे कैसे हम लोग अप्रोच लगाते हैं। देखिए क्या बोला है, दो कंडक्टिंग वायर्स आपके पास सेम मटेरियल का ऑफ द मटेरियल वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल होगा। इसको आप लोग सेम कर लीजिएगा। सॉरी, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन सर्किट ए क्रॉस। यहाँ थोड़ा सा आपका साइन कर रहा होगा, तो इसको देख लीजिएगा। ये आपका ए क्रॉस लिखा हुआ है, ACROSS, ए क्रॉस। द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला, आपके पास टू वायर है, ठीक है। तो आप डेटा को पहले लिखिएगा। टू वायर्स है, ठीक है, दो वायर्स है, दोनों का क्या है, सेम मटेरियल है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ यहाँ पे है। अगर आप मटेरियल का बात करेंगे तो मटेरियल आपका सेम हो गया, उसके बाद आपका लेंथ भी सेम हो, देख लीजिए वहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल लेंथ भी सेम हो गया, एंड इक्वल डायमीटर्स, यस डायमीटर्स भी आपका इक्वल है, डायमीटर्स भी आपका इक्वल है। और फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, अच्छा पहले को सीरीज में कनेक्ट किया गया और तब जाके आपको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। अच्छा कोई नहीं, पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे फिर आपको पैरेलल में। और फिर बोला इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए एक और चीज़ आपका सेम आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा आपको, V बोलते हैं, लेंथ को L, डायमीटर आपका D हो गया, ठीक है। बात यहाँ तक। द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। अच्छा हीट में सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ और आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, उन दोनों का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये सब जो है वो आपका, ये सब क्या है, सब सेम है, ये सब आपका क्या है, सेम है। दो वायर है आपके पास, दोनों वायर जो है वो सेम मटेरियल का बना हुआ है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। ये सब अगर आपका सेम है तो आपको क्या चीज़ कैलकुलेट करना है कि दोनों वायर को क्या किया गया कि फर्स्ट टाइम इसको पहले सीरीज में कंबाइन किया गया और तब जाके इसको पैरेलल में। आई होप दिख रहा होना चाहिए। ऐसे ये रेड मार्कर है, पता नहीं इसका विजिबिलिटी थोड़ा कम रहता है, मैं ऐसा करता हूँ ब्लैक से लिख देता हूँ। ये सीरीज मतलब दोनों वायर को एक बार सीरीज में कंबाइन किया गया, दो वायर हैं, और एक बार क्या किया गया, पैरेलल में कंबाइन किया गया, ठीक है। तब इन दोनों से जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना हीट प्रोड्यूस होगा उस वायर में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उन दोनों का हमको रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ each of one of the two wires, each of two wires B, क्या लेट कर लेते हैं हम लोग, कुछ लेट कर लीजिए। तो रेजिस्टेंस जनरली R होता है, तो आप R यहाँ पे लेट कर सकते हैं, यस लेट कर लीजिए, या R छोड़ दीजिए, आप कोई दूसरा लेट कर लीजिए, X लेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे X रेजिस्टेंस
दोनों वायर का जो है, ठीक है, दोनों वायर सेम मेटल का बना हुआ है, तो ऑब्वियसली दोनों का क्या होगा, देखिए अगर मटेरियल सेम होगा तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि दोनों वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो भी आपका सेम होगा, ठीक है। अगर लेंथ अलग अलग होगा तो वहाँ पे डिपेंड कर जाएगा, बट यहाँ पे लेंथ भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, दैट्स वाई द रेसिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द टू वायर्स विल भी क्या होगा आपका, सेम होगा, एक्स होगा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, करंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको हीट के लिए, देखिए हीट के लिए आपको चाहिए क्या, हीट के लिए आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं, हीट के लिए क्या चाहिए, आई स्क्वायर आर टी, यही होता है आपका, हीट के लिए चाहिए आपको आई स्क्वायर आर टी। तो देखिए रेजिस्टेंस तो हम लोग के पास है, टाइम के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो मतलब दोनों में टाइम वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। टाइम क्या होगा हमेशा, टाइम के बारे में जब कमिटेड नहीं है तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, मतलब टाइम भी आपका क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, टाइम भी आपका क्या होगा सेम, क्योंकि टाइम के बारे में कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, तो टाइम आपका सेम रहेगा। चलिए अब यहाँ पे किसी तरह हमको क्या करना है, हम लोग को आर कैलकुलेट करना है और आपको आई कैलकुलेट करना है, तब जाके आसानी से आ जाएगा। तो बताइए अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इफ़ वायर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दो वायर है, दोनों का समथिंग अगर दिया हुआ है रेजिस्टेंस, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वायर फर्स्ट के लिए भी एक्स हो जाएगा, वायर सेकंड के लिए भी एक्स हो जाएगा, तो इस तरह से आप लोग के पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है बात यहाँ तक। चलिए तो यहाँ जब सीरीज कॉम्बिनेशन में ये निकल चुका है तो क्या यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। तो करंट निकाल लेते हैं आई एस का मतलब करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वो क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल तो आपका सेम ही है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V बाई क्या हो जाएगा आपका ये RS, तो इट मीन्स डैट आपका V बाई क्या हो जाएगा 2x। चलिए यहाँ से हम लोगों ने करंट निकाल लिया, क्या चीज़ में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। जब दोनों वायर को अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो उस केस में करंट हम लोग यहाँ पे निकाल ले, क्या चीज़, V/2x। तो जब ऐसा किए हैं तो आई थिंक अब यहाँ से तो बन जाना चाहिए क्या, तो हीट निकाल लीजिए HS का मतलब क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, IS का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा RS इंटू क्या हो जाएगा टाइम T हो जाएगा। तो IS आई थिंक IS कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, V बाई 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई RS कितना हो जाएगा हम लोग के पास 2x हो जाएगा और टाइम T रहा, ठीक है। चलिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर ही लीजिए, क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका 2x इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग, V स्क्वायर बाई 2x इंटू T, ये आपका हो जाएगा हीट जो प्रोड्यूस हुआ वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा ही कुछ हुआ, देख लीजिएगा इतना। अच्छा एक मिनट हम देख लेते हैं नीचे कट रहा है कि नहीं, नीचे अगर कट रहा होगा तो कोई नहीं, आप लोग इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर इसको लिख देता हूँ कि कुछ बच्चे का शिकायत रहेगा ही। V स्क्वायर बाई ये आपका रहा 2x, ठीक है, और इंटू T। चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, इतना निकल गया। अब हम लोग यही काम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कर लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिए, क्या हो जाएगा, इफ़ वायर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो क्या होगा, तो हम यहाँ से RP निकाल सकते हैं, ठीक है। RP यहाँ पे, RP का मतलब क्या हो जाएगा, सीरीज RP का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर दोनों सेम है तो आप लोग पढ़े होंगे, जब दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा आपका x/2 हो जाएगा, ठीक है। जब दो सेम होता है तो जितना होता है उतना y/2 कर लेते हैं। अगर 3 रहता तो x/3 कर लेते, 4 रहता तो x/4 कर लेते, 5 रहता तो x/5 कर लेते। आई थिंक ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। चलिए इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे IP निकालेंगे। IP का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये आपके पास हो जाएगा V/RP, ठीक है। अब यहाँ पे V वही रहेगा,
और आर पी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे x अपॉन टू, तो ये आपका हो जाएगा 2v/x हो जाएगा। ठीक है, 2v/x हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, HP निकाल सकते हैं। HP का मतलब हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे IP का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा RP इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा। तो IP क्या है आपके पास 2v/x का होल स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा RP कितना है आपके पास x अपॉन 2 है, और ये T है। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने में कितना हो जाएगा आपके पास 4v² इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू टी, ये सॉरी एक्स स्क्वायर होगा। इसको देखिए आप कट कर सकते हैं, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आई थिंक क्या बचेगा 2v²/x इंटू टी। मेरे ख्याल से दिख जाना चाहिए इतना तक, यस दिख जाना चाहिए। चलिए ये आपके पास आ गया हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप कैसे लिखिएगा यहाँ पे HS/HP। ठीक है, HS/HP का मतलब हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन बाय हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेगा, HS का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास v²/2x इंटू टी बाई, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 2v² इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास देखिए ये सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आई थिंक बचेगा आपके पास 1/4 बचेगा। देख लीजिएगा वैसे आप लोग, ठीक है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कहीं हम ही गलत हो क्या। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हीट का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो हीट का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1:4 हो जाएगा। वैसे भी हम बताए ही थे, ठीक है, वैसे भी हम आप लोग को बताए थे था। और इसको हम सॉल्व कैसे किए हैं, पहले हम क्या करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालेंगे, और तब जाके हम लोग क्या करेंगे दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। और इस तरह से आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट का जो रेशियो होगा वो आपका 1:4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। पास फोर्थ जो क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपके पास, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो आपका ड्रॉ करता है, कितना 5 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, एंड इट्स एलिमेंट्स हैज़ ए रेसिस्टेंस 50 ओम। इसका देखिए रेजिस्टेंस भी दिया 50 ओम दिया हुआ है। इफ़ द बल्ब इज स्विच्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए बल्ब को स्विच ऑन किया गया, तो आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी स्टोर्ड इन किलो जूल। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन किलो जूल, ठीक है कोई बात नहीं, तो हम लोग यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए पहले आप लोग डेटा लिख लीजिए फोर्थ वाले क्वेश्चन के में। ठीक है, यहाँ पे आपका 50 ओम है, ध्यान दीजिएगा। तो करंट कितना दिया हुआ है आपका 5 एम्पियर दिया हुआ है, आप रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और आपका बल्ब कितने देर के लिए स्विच ऑन है 5 मिनट के लिए है, तो टाइम गिवन है यहाँ पे, टाइम कितना है आपका 5 मिनट है। तो 5 मिनट का मतलब आप लोग समझते हैं 5 × 60 विच मीन्स क्या हो जाएगा 300 मिनट्स, सॉरी 300 सेकेंड्स। ठीक है, ये 300 सेकेंड्स आ गया टाइम। देखिए करंट है, रेसिस्टेंस है और टाइम है, तो आपको क्या चीज़ कैलकुलेट करना है, हीट कैलकुलेट करना है। तो एज यू नो डैट हीट इक्वल टू क्या होता है I² RT। ठीक है, तो I के प्लेस पे 5 का स्क्वायर, R के प्लेस पे 50 और टाइम आपका हो जाएगा 300। तो आई थिंक यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या 25, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 300 हो गया। देखिए कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 3 को 5 से कर लीजिए, कितना हो जाएगा 15, और 15 25 जा 375। ठीक है, 15 को देख लीजिएगा, 3 5 जा कितना 15, 15 25 जा क्या हो जाएगा आपका 375, और ये 001 000 हुआ, ये आपका जूल में आ गया। बट आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किलो जूल में बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन किलो जूल। तो किलो जूल जो होगा यहाँ पे आप 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड जब करेंगे 1000 से, तो देखिए यहाँ पे आपके पास
ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से आप क्या यहाँ बता सकते हैं 375 किलो जूल। देखिए ये आपका हीट आ गया। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत आसान था, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला 100 जूल ऑफ हीट। देखिए ये आपका लिखा हुआ है 100 जूल, तो 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड, 100 जूल, तो आप सबसे पहले आप हीट ही लिख लीजिए। देखिए इसमें पहले आपका हीट ही दिया हुआ है। चलिए उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, वो प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस ईच सेकेंड, विच मीन्स टाइम आपका क्या है 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है टाइम। ठीक है बात यहाँ तक। रेसिस्टेंस कितना आपका है 4 ओम है। तब जाके आपको बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आई थिंक वी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। यस, तो वी का मतलब देखिए आप लोग याद होगा H इक्वल टू क्या था, V²T/R, यही था। तो आप देखिए यहाँ पे आप रख सकते हैं 100, ठीक है 100 रख सकते हैं, 100 इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे V, और T आपका तो 1 ही है, और रेजिस्टेंस कितना आपके पास है 4, क्या हो जाएगा आपके पास 400 इक्वल टू V²। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपका 400, ये रहा V, तो विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला ए सोल्डरिंग रॉड आयरन ड्रॉज एन एनर्जी ऑफ इतना जूल। देखिए यहाँ भी आपका क्या दिया हुआ है, करंट नहीं, ये आपका हीट दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है, आपका हीट दिया हुआ है। तो हीट कितना है 45,000 जूल। टाइम कितना है आपका 4 मिनट है, तो 4 मिनट का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 60 विच मीन्स 240 सेकेंड। टाइम हो गया आपके पास 240 सेकेंड। व्हेन द एलिमेंट फ्लोइंग व्हेन द करंट फ्लोइंग होगा, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स एलिमेंट। देखिए जब करंट अगर फ्लो कर रहा है आपका 6 एम्पियर, तो करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट के प्लेस पे आप लिखेंगे ना 6 एम्पियर, तो आपको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या बोल रहा है कि एक सोल्डरिंग रॉड आयरन है, ड्रॉ करता है, एनर्जी कितना ड्रॉ करता है 45,000 जूल करता है, 4 मिनट में करता है। ठीक है, तो और व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स एलिमेंट इज 6 एम्पियर, और इसी रॉड के थ्रू जो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है कितना 6 एम्पियर कर रहा है, तो कैलकुलेट करना है रेसिस्टेंस को। तो रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ फिर यूज कर लीजिए H = I²RT। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 45,000 = I का मतलब क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। रेसिस्टेंस तो आपको कैलकुलेट ही करना है, और ये आपका हो जाएगा 4 × 60। देखिए क्या सब कटेगा, आई थिंक ये कट जाएगा, 1 जीरो तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो जाएगा आपके पास 4500/36 × 4। देखिए कुछ कटेगा, ये तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4500 और 36 4 जा कितना होता है 144। तो इसको अगर आप कट करेंगे तो आई थिंक 5.2 आ जाएगा, देख लीजिएगा वैसे। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 6 छूट गया था। ठीक है, तो ये 6 छूट गया था, तो इसको आप अगर आप यहाँ से आप डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपका क्या हो जाएगा 5.2 ओम आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है कि एक आपका इस तरह का सर्किट है, ये आपका R1 R2 R3, R1 की वैल्यू 4 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम और R3 की वैल्यू 3 ओम। ठीक है, अब देखिए तो ऊपर का जो अपर आर्म है, तो ये दोनों आपका क्या चीज़ में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और ये आपका अलग हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका R1 + R2 और R3, ये सब क्या हो जाएगा आपका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन 4 ओम, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन 4 ओम, मतलब इसके थ्रू जो रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड है वो आपका कितना है 100 जूल है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि 3 ओम के थ्रू कितना हीट डिसिपेट होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये तो आपका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ से सपोज I1 करंट ऊपर की ओर इन दोनों के लिए आया, और I2 क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरह R3 के लिए आया। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। लेट
I1 करंट फॉर किसके लिए होगा, R1 एंड R2, एंड I2 करंट फॉर किसके लिए हो जाएगा आपका, R3 के लिए हो जाएगा। ठीक है बात यहाँ तक। चलिए अब यहाँ तक जब ऐसा कुछ है तो हम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। PD मस्ट बी सेम। वही सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंसेस अलग अलग होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस R1 एंड R2, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R1 एंड R2 जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस R3 के बराबर होगा। R3 के थ्रू जितना होगा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, V इक्वल टू क्या होता है आपका IR। तो यहाँ इन दोनों के लिए करंट कितना आपका है, I1। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आप लोग को याद होगा, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो I1 और यहाँ देखिए तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए तो कितना हो जाएगा आपका 4+2। 4+2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये R1 एंड R2 क्या चीज़ में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में नॉर्मली क्या होता है आपका, इन दोनों का एडिशन होता है। ठीक है, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R3 क्या है, इसके थ्रू हम लोग के पास करंट क्या है, I2 है। और यहाँ पे जो हम लोग के पास रेसिस्टर है उसका रेजिस्टेंस गिवन है 3 ओम। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। 6I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3I2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I1 2 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2। मतलब I2 की जो वैल्यू हो गई वो 2 टाइम्स ऑफ I1। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको देखना है कि क्या चीज़ यहाँ बोल रहा है कि 4 ओम रेसिस्टर के थ्रू 100 जूल पर सेकेंड है हीट डिसिपेशन। तो यहाँ से आप बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाइएगा, लिखिएगा हीट डिसिपेटेड थ्रू 4 ओम। कितना गिवन आपके पास है, 100 जूल पर सेकेंड है। तो हीट आपके पास क्या होता है याद होगा, 4 ओम है तो 4 ओम मतलब इधर करंट क्या होगा, I होगा, I1 उसका रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, ये R1 है क्योंकि मतलब 4 ओम के थ्रू है तो R1 का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका R1। और टाइम क्या आपके पास T है, और यहाँ पे रेट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है यहाँ पे क्या, रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड। ठीक है, यहाँ पे हम भी रेट का बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप बात करिएगा रेट ऑफ हीट, रेट थोड़ा सा स्पेस कम है तो थोड़ा हम छोटा लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएगा क्या, रेट ऑफ हीट। आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट समझ सकते हैं। रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड थ्रू 4 ओम क्या हो जाएगा आपका, 100 जूल पर सेकेंड दिया हुआ है। चलिए 100 जूल पर सेकेंड दिया हुआ है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड थ्रू 4 ओम। तो क्या ये हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I2RT। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो अगर 4 ओम के थ्रू बोल रहा है तो इधर करंट हम लोग के पास चाहे 4 ओम है चाहे 2 ओम है, उन दोनों के लिए करंट क्या होगा आपका, सेम ही होगा, I1 होगा। तो I1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर इंटू T बाई रेट बोल रहा है तो आप क्या होगा, पर टाइम होगा। ठीक है, तो टाइम T लगाना पड़ेगा, और ये आपके पास क्या 100 है। तो इस तरह से आपके पास करंट यहाँ पे आई थिंक करंट तो नहीं है, अच्छा करंट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, कोई नहीं। चलिए रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस कितना है आपका 4 है, तो क्या हो जाएगा I1 का स्क्वायर ठीक है इंटू क्या हो जाएगा आपका 4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से I1 का स्क्वायर आपका 25 है, I1 का स्क्वायर, I1 का यहाँ पे स्क्वायर कितना दे दिया आपका 25 दे दिया। तो I1 का स्क्वायर जब 25 दे दिया तो आप यहाँ से I1 कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 कितना हो जाएगा आपका 5 एम्पियर हो गया। अब देखिए जब ये 5 एम्पियर हो गया तो आई थिंक अब यहाँ से I2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, I2 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I2 इक्वल टू क्या है 2 टाइम्स ऑफ I1 है,
तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 10 एम्पियर। देखिए I2 I1 दोनों निकल गया। अब क्या बोला है यहाँ पे, कैलकुलेट द हीट डिसिपेटेड इन 3 ओम रेसिस्टर। तो हीट डिसिपेटेड निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेगा थ्रू 3 ओम। तो यहाँ से हीट निकाल लीजिए। तो यहाँ से हीट आई थिंक 3 रेसिस्टर इन 10 सेकेंड होना चाहिए। यस, इसको आप ये कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा, इन 10 सेकेंड। टाइम भी गिवन है अब यहाँ पे। तो यहाँ पे हीट निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा I2, क्योंकि यहाँ पे 3 बोला है किसके थ्रू निकालने के लिए, 3 के थ्रू निकालने के लिए, ठीक है, 3 ओम के थ्रू निकालने के लिए। तो 3 ओम के थ्रू आपके पास करंट क्या होगा, I2 होगा। तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, I2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा R का मतलब क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा, और इंटू टाइम क्या हो जाएगा T। टाइम T है जो अभी आपको यहाँ पे 10 यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप I2 कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, R3 कितना है 3 है, और टाइम कितना है 10 है। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेट कर लीजिए कितना, 10 का स्क्वायर 100, 100 3 जा 300, 300 3 जा 10 जा 3000 जूल। चलिए ये आपका रहा हीट। थोड़ा सा देख लीजिएगा नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा, आई होप दिखना चाहिए। यस दिख रहा है उतना, ठीक है, उतना दिख रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं, या थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ 300 जूल। वैसे कैलकुलेशन है खुद भी कर सकते थे, ये I1 है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है जहाँ पे R1 R2 और R3, ठीक है, R1 R2 R3 ये सब क्या आपका सब सेम है। वो सब सेम किसके इक्वल है, 240 ओम के इक्वल है, ठीक है। ये तीनों आपका इक्वल है, 240 ओम के इक्वल है। और आपको पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच रेजिस्टर निकालने के लिए, और दूसरा बोला है टोटल हीट अक्रॉस 3 रेजिस्टर्स इन 1 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ अगर सपोज I1 करंट जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ से तो I1 गया, बट ये देखिए तो यहाँ से एक R2 है एक R3 है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपका पैरेलल में हो गया, ये आपका सीरीज में है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये I2 करंट और ये भी आपका I2 करंट। देखिए दोनों सेम करंट क्यों लिए हैं, देखिए ये तो आपका सीरीज में था तो आपका I1 चला गया। यहाँ पे R2 R3 सेम क्या है, सेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे दोनों के लिए आपका सब के लिए क्या चीज़ है, रेसिस्टेंस सेम है। तो जब रेसिस्टेंस सेम रहेगा तो उस केस में पैरेलल जो भी होता है वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करंट भी क्या हो जाएगा आपका सेम ही होगा दोनों के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टोटल रेजिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा आप लोग, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेगा, R को लिखेगा R1 प्लस ये हुआ सीरीज में, ठीक है, और ये दोनों तो आपका पैरेलल में है, तो दो पैरेलल में होता है तो आप कैसे निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाई दोनों का एडिशन, ऐसे निकालते हैं दो के लिए, ठीक है। चलिए R1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 240 और प्लस ये 240 इंटू 240 बाई क्या हो जाएगा 240 प्लस 240, ये तो आपका रहा 240 प्लस ये, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। 240 इंटू 240 बाई कितना हो जाएगा आपका 480 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 120 और यहाँ से हो जाएगा आपका नहीं सॉरी 242 जा, सॉरी 242 जा और ये 120 विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 360। देख लीजिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस पूरे सर्किट के अलावा। चलिए टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, और अगर आपके पास यहाँ पे वोल्टेज भी गिवन है, ठीक है, वोल्टेज भी गिवन है, वोल्टेज कितना आपके पास 120 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली आप करंट भी निकाल सकते हैं। करंट निकाल दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे करंट क्या होता है आपका I = V/R होता है, तो आ जाएगा आपका 120 बाई कितना 360, 120 बाई कितना है, यस 360, कितना हो जाएगा, करंट निकल गया।
देखिए इस पूरे सर्किट से करंट भी निकल गया, ठीक है, करंट भी आ गया, टोटल रेजिस्टेंस भी आ गया। अब देखिए आप पहला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच रेजिस्टर निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच रेजिस्टर। तो देखिए तो थ्रू R1, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R1, थ्रू R1, तो R1 के थ्रू क्या हो जाएगा, देखिए तो V क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा I1 R1, ठीक है। तो I1 क्या है आपके पास, करंट, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ तो इसके लिए वही रहेगा, ठीक है, करंट यहाँ पे I = I1 ही रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड है आपका, कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, ठीक है, बगल में ही है, तो आपका I1 के थ्रू तो आपका यही करंट रहेगा। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3 × 240, क्योंकि R1 आपका 240 है, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा 80 ओम आ जाएगा, सॉरी 80 वोल्ट आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। 80 वोल्ट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। चलिए अब यहाँ पे R2 R3 तो दोनों सेम है, ठीक है, R2 R3 आपका दोनों क्या है, सेम है, R2 एंड R3 आर सेम। जब R2 R3 जब सेम है तो इसके थ्रू जो करंट जो होगा, तो करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हाफ हाफ का, कि अगर दोनों अगर इक्वल है, ठीक है, सेम है, तो करंट हम लोग के पास जो I2 आएगा वो I2 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, जो हम लोग के पास निकला हुआ है टोटल करंट कितना है 1/3 निकला हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग के पास जो I2 दोनों के लिए होगा, ठीक है, I2 दोनों के लिए जो होगा, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग के पास दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर वही दोनों डिफरेंट रहता तो हम अलग निकाल लेते हैं, ठीक है, वो रेजिस्टेंस का यूज करके होता है ना कि आप लोग के पास भी I = V/R1 फिर यूज करते हैं, सॉरी I = V/R2 और फिर यहाँ पे यूज करते हैं I = V/R3 यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दोनों सेम था, इसीलिए हम क्या किए कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो टोटल करंट निकला था, ये ध्यान रखिएगा। चलो I2 निकल गया, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो जब R2 R3 सेम है तो आप लोग को याद होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज R2 के लिए और वोल्टेज R3 के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब I2 इंटू जो रेसिस्टेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ कितना है 240, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/6 इंटू 240 कितना हो जाएगा आपका 40 वोल्ट, ठीक है। ये VR2 का मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज थ्रू R2, और ये हो जाएगा वोल्टेज थ्रू क्या हो जाएगा R3। और ये जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, तो ये दोनों के थ्रू सेम ही होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर सारे रेसिस्टेंस के थ्रू निकालना है, सारे रेसिस्टर के थ्रू निकालना है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका R1 के थ्रू क्या हो जाएगा 80 वोल्ट हो जाएगा, और R2 R3 दोनों सेम होगा, इन दोनों के थ्रू सेम होगा। इन दोनों के थ्रू सेम होने का रीजन क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो जितना R2 के थ्रू निकलेगा उतना R3 के थ्रू निकलेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका 40 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग के पास है, सेकंड क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए। बोला टोटल हीट अक्रॉस 3 रेसिस्टर्स इन 1 मिनट, टोटल हीट अक्रॉस 3 रेसिस्टर्स इन 1 मिनट, ठीक है। तो टोटल हीट के लिए क्या यूज करेगा, हीट इक्वल टू क्या होता है I² RT, यही होता है। तो I² का मतलब क्या हो जाएगा आपका, I कितना निकला हुआ है, देखिए तो यहाँ पे टोटल करंट कितना निकला हुआ था 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना निकला हुआ है टोटल आपका, कितना है 360, और आपका टाइम कितना है, टाइम है आई थिंक 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/9 360 इंटू 60, देखिए 4, और ये हो जाएगा 2400 जूल। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को देखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। वो आपका रहेगा पावर रहेगा, ठीक है, और भी उस पर पावर पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। तो तब तक के लिए आप लोग को टाटा बाय बाय एंड अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।